हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल दिनेश सर स्मार्ट स्टडी। आप मेरे साथ सीख रहे हैं 10th स्टैंडर्ड का पहला चैप्टर लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। प्रैक्टिस सेट 1.1 के मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस विद एग्जांपल हमने कर लिए थे। पूरा बेसिक कंसेप्ट भी हमने बताया था। इस लेक्चर के अंदर लास्ट के जो 3 सम रह गए थे वो हम करने वाले हैं, तो बहुत अच्छे से ध्यान देके जरूर देखिए। तो अभी जो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा प्रैक्टिस सेट 1.1 के अंदर, क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 बाकी था प्रैक्टिस सेट 1.1 के अंदर। अब क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 अपने आप में थोड़े से अलग क्वेश्चन है, स्टार्ट अलग है बट है वही सेम। जैसे कि यहाँ पर 6th क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है कि 1/3x प्लस वाई इज इक्वल टू 10/3। दूसरा जो इक्वेशन है 2x प्लस 1/4y इज इक्वल टू 11/4। तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? देखो यहाँ पर 2 इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन को उठा लो एक एक करके, और उसमें यहाँ पर आप देखोगे कि जैसे कि ये 1/3 है, यहाँ भी अपॉन 3 है, और यहाँ पर देखोगे कि अपॉन 4 और अपॉन 4 है। तो सबसे पहले मैं क्या कोशिश करूंगा कि इसका जो अपॉन 3 है वो निकल जाए। कैसे निकलेगा? अगर मैं यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ थ्रू आउट, यानी कि मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाई 3, ये सभी टर्म्स में 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये 3 से 3 कट जाएगा। यहाँ 3 नहीं है अपॉन में तो 3 से मल्टीप्लाई होकर 3y आ जाएगा, और यहाँ पर 3 आएगा तो 3 से 3 कट जाएगा। इसी तरह से जो सेकंड इक्वेशन है इसके अंदर जैसे अपॉन में 4 है तो मैं क्या करूंगा, थ्रू आउट 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, जिससे क्या होगा कि इसका जो डिनोमिनेटर है वो गायब हो जाएगा और इजी तरीके से सॉल्व हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये 1/3x है, उसमें 3 से मल्टीप्लाई किया, फिर 3 से मल्टीप्लाई किया और y है 3 इंटू वाई। फिर यहाँ पर देखो ये 10/3 है, इसमें 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा 10/3 इंटू 3, इस तरह से। अब होगा क्या, ये 3 से 3 कैंसल, समझ में आ रहा है। एंड देन ये 1x रह जाएगा, 1x मतलब सिर्फ x, ये 3 से 3 कैंसल, तो बचा क्या देखो 1 इंटू एक्स एक्स, 3 इंटू वाई 3y, और यहाँ पर 3 3 कैंसल 10 आ गया। तो अब ये जो इक्वेशन आया इसको आप नंबर 1 डाल सकते हो, और चाहिए तो ये जो पहला इक्वेशन था इसको नंबर 1 डाल के 3 से मल्टीप्लाई करके इसको नंबर 3 भी कर सकते हैं, इक्वेशन नंबर 3, लेकिन चलेगा। इसको इक्वेशन नंबर नहीं डाला, ये जो था इसको मॉडिफाई करके सिंप्लीफाई किया और इक्वेशन नंबर 1 डाला। अब ये जो दूसरा इक्वेशन है इसको उठा लेंगे, और यहाँ डिनोमिनेटर में देखो नीचे 4 4 है तो 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अब इसको उठा लिया हमने, क्या करते हैं 4 4 है तो मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाई 4 सब में, तो जैसे ये किया वैसे अब सबके अंदर 4 से मल्टीप्लाई करो। ये 2x है तो 4 इंटू 2x, फिर 4 प्लस 4 इंटू 1/4y, फिर इक्वल टू, फिर 4 इंटू, देखो सब जगह पे 4 का मल्टीप्लाई होगा। अब ये 11/4 यहाँ पर आ जाए। चलो अब कैंसिल करते हैं। कैंसिल कैसे करेंगे? देखो सबसे पहले तो ये 4 और 4 कैंसिल हो गया, ये 4 और 4 कैंसिल हो गया, बाकी मल्टीप्लाई कर दो। 4 इंटू 2x क्या आ जाएगा 8x, ओके, और ये 4 4 कैंसिल हो गया, 1 इंटू वाई, वाई इज इक्वल टू 11, इस तरह से। अब ये इक्वेशन है, जैसे आपने इसको इक्वेशन नंबर 1 रखा था इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देना। अब जैसे आप पीछे क्वेश्चंस करते थे उसी तरीके से आप क्या करोगे, इसको भी सॉल्व करोगे। इक्वेशन नंबर 1 और 2 आपको मिल चुका है, इन दोनों को आप सॉल्व करना। आप देखना है कि कोएफिशिएंट इक्वेट करो, जैसे कि यहाँ पर y के साथ 3 है, यहाँ y के साथ कुछ नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं इसमें थ्रू आउट 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर सभी में 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये 3y आ जाएगा, ये भी 3y, दोनों प्लस है तो दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। या तो देखो यहाँ पर 8x है, यहाँ पर x है, तो ये 8x है, इस x के अंदर हम अगर 8 से मल्टीप्लाई करते हैं सब में तो ये भी 8x हो जाएगा, और 8x 8x फिर माइनस करेंगे तो आ जाएगा। 2 तरीके से आप कर सकते हो। चलो यहाँ पर जैसे मैं बता रहा हूँ ध्यान से देखना। तो अब यहाँ पर 3y और y है, मल्टीप्लाइंग 2/3, जो 2 है इसके इक्वेशन को सभी को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग, तो क्या हो जाएगा देखो ये 8x है, 8 इंटू 3 24x, प्लस y के साथ 3 का मल्टीप्लाई किया तो 3y इज इक्वल टू 3 का मल्टीप्लाई 11 में हुआ तो 33, और ये इक्वेशन हमारा आ गया 3। अब देखो यहाँ पर 3y है और ये भी 3y है, मैच हो गया। अगर आप चाहते तो यहाँ पर x है ना, इक्वेशन 1 को 8 से मल्टीप्लाई करते तो भी ये 8x 8x सेम हो जाता, बट चलो हमने y को सेम कर लिया। अब ये 3y प्लस है और ये भी जो 3y ये प्लस है, दोनों प्लस है, तो जब दोनों सेम सेम है प्लस प्लस तो मैं क्या करूंगा सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। सब्ट्रैक्टिंग 3 फ्रॉम, ये जो 3 इक्वेशन है इसको 1 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्टिंग 3 फ्रॉम 1। तो ध्यान से देखना क्या होगा, तो
तो पहले वन इक्वेशन जो है एक्स प्लस 3y इक्वल टू 10 ये लिख डालेंगे हम लोग, ओके, ये वाला। उसके बाद क्या करेंगे, जो थर्ड इक्वेशन है उसके नीचे लिख दो, क्या है 24x प्लस 3y इज इक्वल टू 33, ये इसके नीचे लिख दिया। अब सब्ट्रैक्ट करना है तो एक लाइन ऐसे ड्रॉ करो, बट थोड़ा सा गैप देके, बिकॉज हम लोग सबका साइन चेंज करेंगे। ये प्लस है तो इसका साइन माइनस आ जाएगा, ये प्लस है इसका साइन माइनस आ जाएगा, ये कुछ नहीं है तो प्लस होता है, उसका साइन माइनस आ गया, पुराना साइन भूल जाना। अब कट कौन होगा, 3y और 3y जो है ये कट हो जाएंगे, समझ में आ गया। अब ये 1x माइनस 24x किया तो एक x है, उसमें से 24x माइनस किया तो 23x आएगा, और 24 बड़ा है उसका साइन माइनस है इसलिए माइनस आया। अब ये जो इक्वल है, इक्वल के नीचे इक्वल डाल दो। अब ये 10 में से 33 माइनस करो तो नहीं जाएगा, बट 33 में से 10 माइनस करो तो 23, बट 23 करोगे लेकिन 33 बड़ा है उसका साइन माइनस इसलिए माइनस आ गया। अब दोनों साइड में माइनस कट हो जाएगा, 23 वहां जाकर डिवाइड होके 1 आ जाएगा। समझ में आ रहा है। एक्स की वैल्यू निकालनी है तो एक्स को अकेला कर दो, इज इक्वल टू ये -23 है, एक्स के साथ ये मल्टीप्लाई -23, ये यहाँ जाके डिवाइड हो गया तो -23 अपॉन -23, माइनस माइनस कैंसिल और 23 कैंसिल, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। सेम नंबर को डिवाइड करते तो 1 आ गया एक्स की वैल्यू। अब एक्स की वैल्यू आ गई, ठीक है, एक्स की वैल्यू आ गई। अब हमें वाई की वैल्यू निकालनी है। वाई की वैल्यू निकालने के लिए देखो आपके पास कितने इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2 है, 3 है, ओके। ये जो है कहीं पे भी रखोगे तो आ जाएगा। तो सबसे सिंपल कौन सा लग रहा है, चलो ये 1 लग रहा है, 1 के अंदर रख देते हैं एक्स प्लस 3y इक्वल टू 10, सब्सटीट्यूटिंग एक्स इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। चलो 1 क्या था, एक्स प्लस 3y इक्वल टू 10, इसको हम वहां पर ले लेते, ओके। एक्चुअल में क्या करेंगे, अभी देखो एक्स की वैल्यू 1 है ना, तो एक्स को हटा के 1 लिख दो, समझ में आ रहा है। तो ये अगले स्टेप में भी कर सकते हो, या सेम स्टेप में एक्स के बदले 1 डायरेक्ट ही लिख देना। अब ये 3y की वैल्यू निकालनी है, देयरफॉर लिखते जाओ, हाँ 3y इज इक्वल टू ये 10 है, 1 उस तरफ गया तो -1 हो जाएगा। जिसकी वैल्यू निकालनी होती है उसके पास से सबको हटा देते, ओके। यहाँ पर 3y इक्वल टू 10, ये 1 यहाँ पर आए तो -1। सो अब देखो 10 - 1 क्या हो जाएगा 9, 3y इक्वल टू 9, y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, y 3 इस तरफ गया तो 9 से 3 से 9 डिवाइड हो जाएगा, 3 3 जा 9, ओके। ये 3 y की वैल्यू निकालने के लिए इस 3 को उस तरफ ले गए, तो 9 अपॉन 3। अब ये 3 3 जा 9, ओके, इस तरह से कट कर दो और y की वैल्यू क्या आ गई 3। काफी सिंपल तरीके से आ गया। थोड़ा सा स्टार्ट में हमें दिक्कत पड़ा कि ये अपॉन में 4 है, अपॉन में 3 है, तो 3 से मल्टीप्लाई किया थ्रू आउट, यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई किया थ्रू आउट, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया 3। अब यहाँ पर x की वैल्यू तो आ चुकी थी हमारी पहले, यहाँ पर 1 और y 3। अब सॉल्यूशन लास्ट में लिख दो, और सॉल्यूशन में सबसे पहले x की वैल्यू लिखते हैं फिर y की वैल्यू लिखते हैं, तो सॉल्यूशन क्या आएगा 1,3। सॉल्यूशन क्या आ गया देखो यहाँ पर 1,3, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन हो चुका है, काफी इंपॉर्टेंट है। जब भी ऐसे टाइप का क्वेश्चन आएगा आप याद रखना, डिनोमिनेटर में कुछ है तो उससे मल्टीप्लाई करके सबसे पहले अपॉन हटा देना, नहीं तो क्या होगा कैलकुलेशन में आपको तकलीफ आएगी। तो ये हो चुका है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अभी 7 और 8 दो क्वेश्चन है, हम यानी क्या है देखो, प्रैक्टिस सेट 1.1 के अंदर जो 7th क्वेश्चन है ये है 99x प्लस 101y इज इक्वल टू 499, और ये इस तरीके से, ओके। तो अब यहां पर अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि अभी आपने प्रैक्टिस सेट 1.1 के अंदर 6 देखा, 7th और 8th दो क्वेश्चन है हमारे पास। जो 7th 8th है अपने आप में बिल्कुल अलग है प्रैक्टिस सेट 1.1 के अंदर, और अभी मैं जो बताने जा रहा हूं बिल्कुल ध्यान से देखना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं बिल्कुल इसी टाइप के। 7th और 8th को सॉल्व करने का तरीका एक ही है, क्वेश्चन का टाइप ही अलग है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन का टाइप पहचानना पड़ेगा। चलो आओ देखो क्वेश्चन का टाइप क्या है। यहाँ पर है सॉल्व दी फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन। पहला जो है 99x प्लस 101y इज इक्वल टू 499, और दूसरा इक्वेशन है 101x प्लस 99y इज इक्वल टू 501। तो ये है क्या देखो, यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, यस, तो x के साथ 99 है देख रहे हो, और यही यहाँ पर दूसरे इक्वेशन में जो y के साथ 99 है, मतलब जो x के साथ 99 था कोएफिशिएंट वो y के साथ चला गया। यहाँ पर y के साथ 101 है, 101 है, 101 है, और यही 101 अब x के साथ आ गया, उसका कोएफिशिएंट हो गया। तो जब ऐसा कभी होता है, मतलब क्या, इसका कोएफिशिएंट उसके साथ और उसका कोएफिशिएंट इसके साथ, इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी इसके सर, ऐसे जब भी होगा तो आपको याद रखना ऐसे इक्वेशंस को सॉल्व करने का अलग तरीका है।
क्या तरीका है, सबसे पहले आप क्या करोगे, जो भी इक्वेशन ये दिए हैं एक एक करके उसको लिख लोगे, उसको नंबरिंग दे दोगे, इक्वेशन नंबर 1 एंड दूसरा जो इक्वेशन है उसको इक्वेशन नंबर 2। अब ये दो इक्वेशन से नंबर जो हमने डाले, करना क्या है, देखो तरीका एकदम ध्यान से सुनना। पहले इन दोनों इक्वेशंस को हम डायरेक्टली ऐड कर देंगे, कोएफिशिएंट इक्वेट करने वाले नहीं है हम लोग। क्या करेंगे, कोएफिशिएंट इक्वेट करके नहीं कर रहे हैं, समझ में आ रहा है। हम लोग क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट ऐड कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि ऐसा करने से इसका एक तरीका है जिससे ये सिंपल वे से सॉल्व हो सकता है। कौन से टाइप के क्वेश्चन, जब यहाँ पर x का जो कोएफिशिएंट है वो यहाँ y के साथ है और यहाँ y का कोएफिशिएंट x के साथ है, तभी ऐसा कर सकते हैं। तो पहला क्या करना पड़ेगा, दोनों इक्वेशन को पहली बार में ऐड करना है, तो एक नया इक्वेशन आएगा, उसको नंबर देंगे 3, फिर इन्हीं दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, तो जो नया इक्वेशन आएगा वो इक्वेशन नंबर होगा 4। अब जो दो नए इक्वेशन आए 3 और 4, इन दोनों को आप क्या करोगे, ऐड कर दोगे। समझ में आ रहा है, फिर से सुनो, ये जो दो इक्वेशन आए इनको मैं ऐड करूंगा, ऐड करूंगा मतलब जोड़ दूंगा, बेरीज करूंगा, तो नया एक इक्वेशन बनेगा, इक्वेशन नंबर 3। समझ में आया, फिर इन दोनों को ही सब्ट्रैक्ट करूंगा मतलब माइनस कर दूंगा, तो फिर एक नया इक्वेशन आएगा, इक्वेशन नंबर 4। फिर जो अभी नए इक्वेशन आए थे 3 एंड 4, उन दोनों को वापस से प्लस करने का। चलो आओ मैं बताता हूँ कैसे करना है। पहले इन दोनों को हम ऐड करते हैं। देखो यहाँ पर जो x और y के कोएफिशिएंट सेम है, ओके, और यहाँ पर ऐसे क्रॉस में सेम है, तो ऐसे इक्वेशंस के टाइप जो मैंने आपको समझाया, पहले आप ऐड करोगे इन दोनों को एक दूसरे के नीचे लिख दो। अब ऐड करेंगे तो लाइन खींच दिया, कोई साइन चेंज मत करना क्योंकि हम प्लस कर रहे हैं। प्लस करेंगे 99 और 101, 101 क्या हो जाएगा 200x, ओके। वैसे ही 101y और 99y क्या हो जाएगा 200y, और बाद में ये जो 499 और 501 को प्लस करोगे तो क्या आ जाएगा 1000। समझ में आ गया। अब यहाँ पर देखोगे तो 200 कॉमन है, तो 200 से डिवाइड कर सकते हो, ओके। थ्रू आउट 200 से डिवाइड करो या 200 कॉमन लो, तो मैं क्या करता हूँ, डिवाइडिंग थ्रू आउट बाई 200। तो यहाँ 200 से डिवाइड करोगे ना तो सबके नीचे 200 आएगा, ये मन में समझना है। सो 200 से 200 कट गया, x आ गया। यहाँ भी 200 के नीचे 200 आया, 200 से 200 कट गया तो y आ गया। ये सिर्फ समझना है, लिखना नहीं है, डायरेक्ट कर सकते हैं एक स्टेप, ओके। और यहाँ 1000 को 200 से डिवाइड करोगे तो 2 5 10 होता है ना, तो 200 यहाँ 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 5 10। तो अब ये जो इक्वेशन है देखो सिंपल फॉर्म में है, इसको इक्वेशन नंबर 3 देना। तो हमेशा ऐसे ही करना है। क्या करना है, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में जो दो इक्वेशन है उन दोनों को पहले ऐड करने का, ऐड करने के बाद इस तरह से वो हमेशा डिवाइड होकर सिंपल इक्वेशन बनेगा, इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करना है, इन्हीं दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना है, यानी माइनस करना है, वजह करना है, ओके, घटा देंगे। तो अब देखो सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, जो 1 था उसको 2 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो किसी को भी ऊपर नीचे लिख सकते हैं, कोई बात नहीं। तो 2 में से 1 को करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर जो 2 इक्वेशन क्या है, 101x 99y इज इक्वल टू 501, उसमें से 1 को सब्ट्रैक्ट करना, तो जो इक्वेशन नंबर 1 है ये, उसको उसके नीचे लिख दिया। अब माइनस करेंगे, माइनस करेंगे तो आपको क्या है, साइन चेंज करना पड़ेगा, थोड़ा जगह छोड़ के लाइन ड्रॉ करो, साइन चेंज करते हैं। तो ये 99 था तो ये माइनस 99 हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो गया, ये भी प्लस है तो प्लस है तो माइनस हो गया, ये भी प्लस है तो ये माइनस हो गया। सबका साइन चेंज करना है। यहाँ क्यों नहीं किया, बिकॉज ये ऐड कर रहे थे, प्लस कर रहे थे। समझ में आ रहा है, जब भी सब्ट्रैक्ट करो सबका साइन चेंज करो। अब 101 में से 99 माइनस किया तो क्या आएगा, 2 आएगा, 2x, ओके। अब बड़ा कौन है, 101 या 99, 101 बड़ा है, उसके पहले कोई साइन नहीं है तो प्लस है, तो प्लस 2x आया। अब यहाँ पर देखो 99y और 101y, तो एक प्लस और ये माइनस है, ये पुराना प्लस साइन भूल जाने का, तो एक प्लस एक माइनस है, सब्ट्रैक्ट होगा। तो 101 में से 99 माइनस किया तो 2y, बट बड़ा कौन है 101, उसका साइन क्या है माइनस, तो माइनस आ गया, इज इक्वल टू 501 में से 499 माइनस किया तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, और बड़ा कौन है 501 और उसका साइन प्लस है इसलिए प्लस 2 आ गया। अब देखो सब में कॉमन क्या है, 2 2 कॉमन है सब में, तो सबको 2 से डिवाइड कर दो। 2 से डिवाइड करोगे ये x आ जाएगा, ये माइनस y, पर यहाँ 1 आ जाएगा। सबको 2 से डिवाइड थ्रू आउट बाई 2, तो यहाँ पर सबका 2 कैंसिल हो गया, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 मिल गया। अब जो नया इक्वेशन ये मिला है इसको इक्वेशन नंबर हम क्या डालते हैं। तो ये एक तरीका है इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, हमेशा ऐसे ही करना, हमेशा ऐसे ही करना। पहले दोनों को ऐड करना, ऐड करने के बाद जो इक्वेशन सिंप्लीफाई हो क्या आएगा इक्वेशन नंबर 3, फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट करना, फिर जो आया 4। अब क्या करना है, हमेशा ये जो इक्वेशन नंबर 3 और 4 है इनको हमेशा ऐड कर देने का, एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4। अब इसको 3 जो है इक्वेशन, इसको यहाँ लिखो, ओके।
अब ये जो 4 है, इस फोर्थ वाले इक्वेशन को इसके नीचे लिख दो, बिकॉज हम ऐड कर रहे हैं, लाइन ड्रॉ करो। अब ऐड कर रहे हैं, देखो ये प्लस वाई और माइनस वाई है, ये दोनों कट हो जाएंगे, समझ में आ गया। ये 1x और 1x 2x आ जाएगा, ओके, इक्वल 5 और 1 क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, समझ गए। अब x की वैल्यू निकालनी है तो 2 को यहाँ ले जाना पड़ेगा, तो ये 2 मल्टीप्लाई है, यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा 6/2, x अकेला हो जाएगा, x इज इक्वल टू 6/2, और 2 से 6 को कट कर दो तो 2 3 जा 6 है ना, तो x की वैल्यू क्या आ गई 3/1 मतलब 3। अब x आ गया, अब y निकालना है हम लोग को, x इज इक्वल टू 3 आ चुका है, x की वैल्यू आ गई, y कैसे निकालोगे, तो ये जो इक्वेशन नंबर 1 2 देखो खाली बड़े बड़े इक्वेशन है, इतना मल्टीप्लाई कौन करेगा, तो इक्वेशन नंबर 3 और 4 काफी सिंपल थे, तो 3 या 4 किसी में भी x की वैल्यू रख दो, चलो ठीक है। सब्सटीट्यूटिंग x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 3, हम क्या करते हैं, ये जो इक्वेशन 3 है इसमें रख दो, आप 4 में रखोगे तो भी चलेगा, लेकिन अगर 1 या 2 में रखा तो भी चलेगा, बट लंबा चौड़ा कैलकुलेशन हो जाएगा, इतना मल्टीप्लाई क्यों करते बैठोगे, सब में आंसर वही आएगा, सिमिलर आंसर ही आने वाला है। तो चलो x प्लस वाई इक्वल टू 5 यहाँ लिख दिया। अब ये जो x था, x के बदले हम डायरेक्ट 3 लिखें तो भी चलेगा, या तो ये इक्वेशन लिख के उसके नीचे लिख सकते हैं x की जगह 3 प्लस वाई इक्वल टू 5, हम यही कर देते हैं, ओके। y क्या हो जाएगा, देखो y के पहले ये 3 ऐड हो रहा है तो ये उस तरफ जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, -3 हो जाएगा, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 5 और ये 3 क्या है तो -3, समझ में आ रहा है। तो अब y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5 में से 3 गया तो 2। अब हमें दो वैल्यू मिल गई, x की वैल्यू मिल गई, y की वैल्यू मिल गई, करना क्या था, सॉल्व करना था, सॉल्व दी फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन, और ये सॉल्व हो गया है। सॉल्व करना मतलब ये होता है x और y या तो जो भी उसमें वेरिएबल्स है उसकी वैल्यू फाइंड करना, तो x और y की वैल्यू फाइंड हो चुकी है, x 3 है y 2 है। अब सोल्यूशन आ गया x, y क्या आ गया 3, 2, इस तरह से आप कर सकते हो। देखो ये 3, 2 फाइनली ऐसे लिखना है, तो ये बिल्कुल अलग टाइप का क्वेश्चन है, 3 मार्क्स या 4 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन आ सकता है और बहुत बार आता ही है। आप इतने बार एग्जाम दोगे, यूनिट टेस्ट, प्रीलिम, सेमेस्टर, तो ये आएगा ही आएगा, याद रखो तरीका, ठीक है। तो अब इसी तरीके से और एक क्वेश्चन है जो लास्ट क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेट 1.1 का, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हम देख रहे हैं 8th वाला क्वेश्चन। ये भी बिल्कुल इसी तरीके से, क्वेश्चन के टाइप को देख के आप पहचान सकते हो। टाइप मतलब कैसे, देखो यहाँ पर x के साथ 49 है और वही 49 यहाँ y के साथ है, यहाँ y के साथ 57 है और यही 57 x के साथ है। समझ जाने का ये अपना वाला टाइप है। तो क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को एक के नीचे एक लिख के दोनों को नंबर दोगे, 1 नंबर और 2 नंबर, इस तरह से फटाफट पहले कर दोगे। जरा स्पीड में बताऊंगा ये क्वेश्चन, बिकॉज पिछला क्वेश्चन आप कर चुके हो। ये दोनों जो इक्वेशन था, इन दोनों को हम पहले पहचान चुके हैं कि दोनों का जो x और y के कोएफिशिएंट है अदला बदली हो चुके हैं। ये पहचानने के बाद क्या करोगे पता है ना, दोनों इक्वेशन को पहले क्या करेंगे, ऐड करेंगे तो हमें तीसरा इक्वेशन मिलेगा, फिर इन्हीं दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो चौथा इक्वेशन मिलेगा। चलो इन दोनों को ऐड कर देते हैं, एडिंग इक्वेशन 1 और 2, दोनों इक्वेशन को एक के नीचे एक लिख देंगे इस तरह से। अब लिखने के बाद ऐड कर रहे हो तो साइन चेंज होगा क्या, नहीं, सीधा लाइन ड्रॉ करो और प्लस करो, ओके। यहाँ से प्लस करते इन दोनों को प्लस करेंगे तो 49 और 57, तो देखो 9 7 6 और 5 4 10, कितना आ गया, देखो ये 106 है, 106x। अब ये दोनों भी माइनस है तो माइनस माइनस है, साइन चेंज नहीं कर रहा हूं मैं, तो दोनों माइनस होगा तो भी ऐड करना पड़ता है, लोन वाला सिस्टम याद करो। 57y और 49y जैसे ये हुआ था, ये भी 106 आएगा बट माइनस में आएगा, -106y। और इन दोनों को प्लस करो, 2 2 4 5 7 12 और 2 1 और 3 और 4, तो ये कितना आ गया देखो 424, ओके। इसको प्लस किए। अब अगर ये 106 का 4 टाइम्स करोगे ना, 106 में 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 424 आता है। कैसे, 100 का 4 टाइम्स 400 होता है और 6 का 4 टाइम्स 24 होता है। तो यहाँ पर 106 के मल्टीपल है, तो मैं क्या करूंगा, डिवाइड थ्रू आउट बाई 106, 106 से सबको डिवाइड कर दो। तो डिवाइड करोगे तो यहाँ 106 से डिवाइड किया तो ये कैंसिल होकर सिर्फ x बच गया, ओके। ये मन में ही करना है, माइनस ये भी 106 से कैंसिल किया तो सिर्फ y बच गया, और यहाँ पर इक्वल टू इसको 106 से कैंसिल किया तो 4 आ जाएगा, है ना, 4 टाइम्स है तो, और वो मन में करना। तो ये इक्वेशन 1 और 2 को ऐड किया तो क्या आया, इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करेंगे, इन दोनों को ही मैं करता हूँ सब्ट्रैक्ट, तो फिर से दोनों को ले लो, इक्वेशन 1 और 2 को दोनों को एक दूसरे के नीचे लिख दो। सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2 कर रहे हैं, मतलब 2 को पहले लिख दो उसके नीचे 1 लिख दो, या 1 में से 2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो भी चलेगा, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी को भी कर सकते हैं। थोड़ा माइनस प्लस इधर उधर होता है, तो दोनों को एक दूसरे के नीचे लिख देना। अभी यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करते समय ध्यान देना, अपने को साइन चेंज करना है। साइन कैसे चेंज करेंगे, ये प्लस है तो माइनस आ जाएगा, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ओके। इस तरह से साइन सबका चेंज करना, माइनस है प्लस आ गया, ये प्लस है
कुछ नहीं है तो प्लस है, हाँ माइनस है। अब फिर से क्या करेंगे, देखो 57x में से 49x गया तो कितना आ जाएगा, 8x आ जाएगा। ओके 8x, और ये 57 बड़ा इसलिए प्लस है। अब ये माइनस और प्लस है, ये माइनस भूल जाना, ये प्लस है। तो 57y से 49y गया तो फिर 8y आएगा, लेकिन प्लस आएगा कि माइनस, तो बड़ा कौन है 57, उसका साइन प्लस है, ये माइनस भूल जाने का, नया साइन प्लस है। इज इक्वल टू 252 में से 172 माइनस किया तो 80 आया, 252 बड़ा है तो प्लस साइन आ गया। अब देखो ये 8x 8y 80, 8 से डिवाइड कर देंगे तो सिंपल हो जाएगा, डिवाइड थ्रू आउट बाई 8, तो ये हो जाएगा x, ये y और ये 10 हो जाएगा 8 से डिवाइड किए। तो आ जाओ डिवाइड थ्रू आउट बाई 8, तो क्या आ जाएगा, ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। अब जो इक्वेशन ये आया है सब्ट्रैक्ट करने के बाद, दैट विल बी इक्वेशन नंबर 4, इसको इक्वेशन नंबर 4 डाल दिया। अब इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 ये दो इक्वेशंस हैं, इन दोनों को जैसे मैंने बताया कि पहले फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड किया तो इक्वेशन नंबर 3 आया, फिर इन दोनों को ही सब्ट्रैक्ट किया तो जो आया इक्वेशन नंबर 4 आया, फिर 3 और 4 को फाइनली ऐड करने का, हर बार ऐड करने का, तो एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4, इससे क्या होगा, x माइनस वाई इक्वल टू 4 है, ये वहां लिख देते हैं। ओके, फिर इसके बाद फोर्थ इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 10, इसको यहाँ पर लिख देते हैं। इन दोनों को ऐड करेंगे, ऐड करेंगे तो कोई साइन चेंज नहीं होगा, माइनस वाई और प्लस वाई ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि एक माइनस एक प्लस है, x और x मिलकर 2x हो जाएगा, और 4 और 10 14 हो गया। ओके, अभी 2x इज इक्वल टू 14, तो ये 2 इंटू एक्स है, 2 यहाँ पर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये x अकेला हो गया, x इज इक्वल टू 14 अपॉन 2। ओके, अभी इस 2 से 14 को डिवाइड करो तो 2 7 था 14, तो x की वैल्यू क्या आ गई 7, समझ में आ गया। और ये अपॉन 1 नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, हाँ x की वैल्यू आई, पर ये तो x वैल्यू है, y वैल्यू चाहिए। तो आप ये जो इक्वेशन नंबर 3 था इसके अंदर या तो 4 के अंदर, इन दोनों में से किसी के अंदर भी रख दो, सब्सटीट्यूट कर दो x की वैल्यू तो y की वैल्यू आ जाएगी। सो सब्सटीट्यूटिंग x इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन, देखो अब यहाँ पर 3 में रखो या 4 में रखो आंसर वही आएगा। ओके, यहाँ पर देखो ये जो 4 है ये प्लस में, x प्लस वाई इक्वल टू 10, इसलिए मैं उसमें रख रहा हूँ, समझ में आ रहा है। अगर 3 में रखता तो x माइनस वाई तो भी चलता है, आंसर वही आता है, ये माइनस इससे अच्छा मैंने प्लस वाले को ये उठा लिया, तो ये जो 4 ये आ जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 10, नीचे आ गया। अब देखो यहाँ पर जो x है उसकी जगह 7 रखना है, तो आप डायरेक्टली x को हटा के 7 ही रख दो, ये x स्टेप और ज्यादा करोगे तो भी चलेगा। ओके, अब ये 7 ये प्लस में है, y इज इक्वल टू 7 उस तरफ गया तो माइनस 7, 10 माइनस 7 3 हो जाएगा। कैसे हो गया, देखो y इज इक्वल टू 10, 7 उस तरफ गया तो माइनस 7 एंड y इज इक्वल टू 3, फाइनल आंसर। तो इस तरह से हमें करना है, ये y इज इक्वल टू 3 आ गया, x इक्वल टू 7 आ गया, बस सॉल्व करना था, मतलब x और y की वैल्यू निकालनी थी। लास्ट में आप लिख दोगे सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, जो भी है x, y क्या आ गया है 7, 3, तो वो आप लिख दोगे। इस तरह से आपको हर बार लिखना है बच्चों। ओके, तो समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पर अभी मैंने कितने क्वेश्चन एक्सप्लेन किए, जो है क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, ये 3 क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट थे और तीनों मैंने आपको अभी एक्सप्लेन कर दिए। यहाँ पर प्रैक्टिस सेट 1.1 जो है फिनिश हो चुका है। ओके, समझ में आ रहा है, प्रैक्टिस सेट 1.1 काफी इंटरेस्टिंग था, मैंने ज्यादा टाइम लेके आपको कंप्लीट करवाया। ये जो था इसके अंदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का प्रैक्टिस सेट 1.1 सॉल्यूशन बाय इक्वेटिंग कोएफिशिएंट था। लास्ट के 2 क्वेश्चन को हमने जो कोएफिशिएंट को इक्वेट नहीं किया, वो 2 क्वेश्चन जो लास्ट के थे 7th और 8th, उसको बिल्कुल अलग तरीके से करना। और वैसा एक क्वेश्चन बोर्ड में आता ही आता है, आपकी जितनी भी एग्जाम दोगे, अगर फर्स्ट चैप्टर का एग्जाम आप दे रहे हो तो वैसा एक क्वेश्चन पूछा जाता है, एकदम अच्छे से करना। 2 इक्वेशन होंगे तो दोनों को पहले ऐड करने का, जो नया इक्वेशन है इक्वेशन नंबर 3, फिर उन्हीं दोनों को जो है सब्ट्रैक्ट करने का, जो नया इक्वेशन है इक्वेशन नंबर 4, फिर जो 3 और 4 है उसको ऐड करने का। काफी इजी तरीका होता है। स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं धीरे धीरे पूरा जो मैथ्स खत्म करने वाला हूँ, 10th का अलजेब्रा ज्योमेट्री। अगर आपको लगता है आगे के चैप्टर सीखना है तो मैंने ऑलरेडी व्हाइट बोर्ड पर सब सिखाया हुआ है, प्लेलिस्ट में आप जाओगे आपको सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे, तो वहां पर आप जाके आगे के नए चैप्टर्स भी कर सकते हो। बट धीरे धीरे करके मैं आप लोगों की तैयारी करवा रहा हूँ एकदम अच्छे से, नए तरीके से। ओके, और अपने दोस्तों में यार इन वीडियोस को शेयर कर दिया करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक हमारी जो रीच हो, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे देखेंगे तो और भी अलग तरीके से या और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस में आपकी करवाने की कोशिश करूँगा। वैसे तो मैं सिलेबस जितने जल्दी हो सके कंप्लीट करने वाला हूँ। ओके, और इस साल क्या होगा क्या नहीं होगा पता नहीं, बट 10वीं की बोर्ड एग्जाम के लिए अब 10वीं में आए हो तो अच्छे से तैयारी करो, सब कुछ सीखो, अपने आप को तैयार करके रखो। चलो, चैनल पर पहली बार आए तो खुद पहले सब्सक्राइब कर लो और दोस्तों में जरूर शेयर कर दिया करो लेक्चर। बाय एवरीवन।